सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए आज मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हिंदी के बारे में, हिंदी की उपयोगिता के बारे में जानना परम आवश्यक है। प्रथम दृष्टया हमें ये जानना है कि हिंदी की जो माँ है वो संस्कृत है और संस्कृत देववाणी है, वो देवताओं की वाणी है, देवताओं की भाषा है। उससे निकली हुई जो वैज्ञानिक भाषा है, उससे निकली हुई जो हिंदी भाषा है, वो बहुत ही उपयोगी है, सरल है, सहज है। और हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में परोती है। जिस प्रकार से शरीर के अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, सिर, मुंह, यानी इस तरह से ये सभी अंग एक शरीर बनाते हैं। तो शरीर शब्द यानी कई अंगों से मिलकर के बना। ऐसे ही अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों बोलियां हैं। हर प्रांत में डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं। जो भाषाएं हैं, अगर हम सभी भाषाओं को एक जगह रखने की कोशिश करें, रखने का प्रयास करें, तो जब हिंदी को रखने की बारी आएगी, तो जब किसी का शरीर बनता है, किसी देवी या महिला का शरीर बनता है, तो हिंदी श्रृंगार के रूप में माथे की बिंदी है। हिंदी एक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हमारे देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का एक सशक्त साधन है। हम हिंदी की उपयोगिता को देखते हुए, जैसे हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारें हिंदी को बढ़ावा दे रही हैं। कहीं बैंक में, कहीं रेलवे में, कहीं और विभिन्न विभागों में, कहीं विद्यालयों में हम हिंदी के उत्थान के लिए अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं, अनेकों प्रतियोगिताएं कर रहे हैं। तो हमारा ये पुनीत परम कर्तव्य बनता है कि हिंदी के उत्थान में जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो अनेक प्रदेशों की राजभाषा है, उसके उत्थान के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, उसके विकास के लिए हमको सशक्त कदम उठाने पड़ेंगे और हिंदी को मन से स्वीकार करना पड़ेगा। अब एक बात आती है, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी भाषा का ज्ञान रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका प्रयोग करना ये गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है। और उसका अपमान करना, हिंदी हमको समझ आती है, लेकिन फिर भी हम ये शो करें कि हिंदी हमको समझ नहीं आती है। जैसा कि महाराष्ट्र में और साउथ में अनेक राज्य हैं जिनमें लोगों की समझ हिंदी आती है, लेकिन वो हिंदी का विरोध करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी को हम सम्मान दें, हिंदी को अपने व्यवहार में लाएं, हिंदी को अपने स्वभाव में लाएं, और जैसी हिंदी सरल भाषा है और अभिव्यक्ति का सशक्त साधन है, इसको हम जीवन में अपनाएं। मैं समझता हूँ अगर इसको जीवन में अपनाया तो हम राष्ट्र भक्त होंगे, राष्ट्र सेवा का कार्य करेंगे, और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा ये सर्वोपरि हुआ करती है। अतः हम हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी में लिखें, हिंदी को बोलें, और हिंदी दूसरों तक हम इस रूप में पहुँचाएँ कि दूसरों को समझ आए, सरल रूप में पहुँचाएँ। मैं समझता हूँ अगर हमने ये कार्य किया तो इससे पुनीत कार्य कोई नहीं होगा। हम आज हिंदी दिवस पर
आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस पर मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये अपील करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि दैनिक जीवन में हम हिंदी का उपयोग करेंगे और इस उपयोग करते हुए इसमें हम गर्व की अनुभूति करेंगे। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र के विकास में हिंदी सहायक बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।